तो आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो लेसन का नाम है पार्ट 10 में है। आज लगभग इसको समाप्ति कर देंगे, ध्यान देगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि सर कोचिंग कब खुलेगा। तो जब तक कोरोना है तब तक लॉकडाउन रहेगा, और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक कोचिंग नहीं खुल पाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए और उसके बाद उसी पर आप लोग पढ़ते रहिए ताकि सिलेबस पीछे ना हो। हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो हम लोग का आज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण। हम लोग का आज का टॉपिक का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि यह, यानी कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यह धातु के साथ अभिक्रिया करके, कार्बोक्सिलिक एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस के निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कोची के साथ, धातु के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस के निर्माण करता है। जैसे कि अब यहां कोई दे दिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यह मान लेते हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया किया। सोडियम धातु है, धातु के साथ अभिक्रिया किया, धातु के साथ क्या किया है, अभिक्रिया किया है। तो हाइड्रोजन गैस, ध्यान देगा, ये वाला जो दूध देख रहे हैं यही दूगो H यानी कि H2, दूगो H है जो कुछ हो जाएगा H2, और यहाँ आके कुछ जुड़ जाएगा Na, तो कुछ हो जाएगा 2R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na, यही बन गया सिंपल। अगर दे दिया इस प्रकार से कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस 2Na, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया तो क्या बनाइएगा, बनाएगा कुछ 2CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और H के जगह कोची Na ना, और प्लस कोची हाइड्रोजन गैस, प्लस कोची हाइड्रोजन गैस, सिंपल है। Na2CO3 या NaHCO3 के साथ अभिक्रिया, Na2CO3 या NaHCO3 के साथ अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी यह सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल के निर्माण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। लवण और जल के निर्माण करता है, और कौन गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। लवण और जल के निर्माण करता है, लवण और जल के निर्माण करता है, और कौन गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जैसे कि देखते हैं R सिंगल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो ध्यान देना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिएगा, ध्यान देगा, अगर तब इसको जो दूगो Na है, केगो Na है, दूगो Na है, तो दूगो Na जो है, जो दूगो Na इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2R सिंगल डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA, यहाँ क्या चीज बच गया, दूगो H, और यहाँ से एगो O, तो क्या हो जाएगा H2O, दूगो H एगो O, तो क्या हो जाएगा H2O। अब बच जाएगा क्या, यहाँ पर कौन सी बच जाएगा, CO2। जैसे कि दे दिया कि CH3 C डबल बॉन्ड O और कौन सी OH प्लस Na2CO3, इस प्रकार से दे दिया।
तो क्या लिखेंगे, सिंपल है, 2CH3 C डबल बॉन्ड ONA अब प्लस कुछ हो जाएगा, इसका 2 H और इसका 1 O, तो क्या हो जाएगा H2O। अब यहां से तो 1 O निकल गया है, बच गया है क्या, बच गया है CO2, इस प्रकार से बच गया। आगे देखते हैं, HX या PX3 या PX5 के साथ अभिक्रिया, HX या PX3 या PX5 के साथ अभिक्रिया, तो ध्यान देते हैं, कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड HX या PX3 या PX5, यानी कि HX से हाइड्रोजन हैलाइड, फास्फोरस ट्राई हैलाइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, फास्फोरस ट्राई हैलाइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अभिक्रिया, तो यह हाइड्रोजन हैलाइड या फास्फोरस ट्राई हैलाइड या फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एसिड हैलाइड के निर्माण करता है, कोची के एसिड हैलाइड के निर्माण करता है, एसिड हैलाइड के निर्माण करता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कोची के साथ, HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो हम ट्रिक, एकदम सुपर ट्रिक देखिएगा, इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH, तो क्या हो जाएगा H2O, बच गया क्या, बच गया है R, बच गया है सिंगल बॉन्ड, बच गया है C, बच गया है डबल बॉन्ड और बच गया है क्या X, तो एसिड हैलाइड के निर्माण होता है। जैसे कि दे दिया कि CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl, तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH, तो क्या करेंगे H2O, इसका H और इसका OH, तो क्या करेंगे H2O, और उसके बाद क्या करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, अब बच गया है क्या Cl। अगर अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अच्छा रहेगा। तो इसका H और इसका OH, तो क्या हो जाएगा H2O, और क्या हो जाएगा CH3 C, और बच गया कौन Cl, इसका नाम क्या है एसिटाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब एसिटिक एसिड को HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो जवाब क्या देना है, एसिटाइल क्लोराइड के निर्माण होता है। इसके नीचे रिएक्शन पूछेगा क्या होता है जब एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो सोडियम एसीटेट तथा जल के निर्माण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। पूछेगा क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन गैस मुक्त होता है, तो कौन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। अभी सिर्फ चले हैं HX के साथ अभिक्रिया, अब चलेंगे PCl PX3 और PX5 यानी फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अभिक्रिया भी हम लोग चलेंगे। तो देखते हैं कि फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ध्यान देगा। एसिटिक है, क्या चीज है, एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड है तो बोलिएगा कि आगे करते हैं फास्फोरस पेंटा हैलाइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड, फास्फोरस पेंटा हैलाइड। ध्यान दीजिएगा फास्फोरस पेंटा हैलाइड, सुनिएगा ध्यान से, आर है तो आर, एकदम सुपर ट्रिक के अनुसार चल रहे हैं लोग, आर है तो आर, सी है तो सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एक्स, एक वो एक्स चल गया, एक एक्स चल गया है।
बच गया यहाँ कितना 4x, 4 x बच गया है 4x। ध्यान देगा a को h और a को x तो क्या हो जाएगा hx। अब x के बच गया है 3 गो, x के बच गया है 3 गो तो क्या क्या बच गया है p और बच गया है o और बच गया है x के वो 3 गो, बच गया x 3 गो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl5 तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, एक Cl जुड़ेगा ना, एक Cl जुड़ेगा तो यहाँ Cl के बच गया है 4 गो तो A को H और A को Cl तो क्या हो जाएगा HCl। अब Cl के बच गया है 3 गो, बच गया है क्या क्या बच गया है P, बच गया है O और बच गया है Cl3। इसका नाम क्या है एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब अगला गुण में देखते हैं NaOH के साथ अभिक्रिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल के निर्माण होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, जब कौन एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल के निर्माण होता है। इसका H और इसका OH, एकदम सुपर ट्रिक से हम लोग चल रहे हैं पूरा का पूरा। इसका H और इसका OH तो क्या हो जाएगा H2O, H2O बच गया है क्या, बच गया है R, बच गया है C डबल बॉन्ड O, बच गया है O और बच गया है क्या Na, बच गया है क्या Na। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि RC OOH, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RCOON, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा CH3 COOH प्लस NaOH तो क्या हो जाएगा इसका H और इसका OH तो क्या हो जाएगा H2O। अब बच जाएगा क्या, बच जाएगा CH3, अब बच जाएगा क्या COO, अब बच जाएगा क्या Na, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो जब कह देगा कि एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट तथा जल के निर्माण होता है। आगे देखते हैं NH3 यानी अमोनिया के साथ अभिक्रिया, NH3 यानी अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एमाइड के निर्माण होता है और एमाइड का फंक्शनल ग्रुप CONH2 होता है, एमाइड के निर्माण होता है। अब देखिएगा इसके लिए हम सुपर ट्रिक चलेंगे। ऐसा तो 2-3 स्टेप में संपन्न होता है, 2 स्टेप में संपन्न होता है, लेकिन इसको हम लोग ट्रिक से एक ही स्टेप में क्लियर कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब खोजी को कार्बोक्सिलिक एसिड को, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को इस प्रकार से COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, अमोनिया के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, अमोनिया के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो देखते हैं एमाइड के निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि HNH2, HNH2 NH3 के NH3 लिखा हुआ है। अब इसका OH और इसका H तो क्या हो जाएगा H2O, हम डायरेक्ट ट्रिक से चल रहे हैं। इसका H और इसका OH तो क्या हो जाएगा H2O, बच गया क्या R, बच गया CO, अब बच गया क्या NH2। देखिए तो CONH2 आ गया यानी कि मतलब एमाइड है,
एमाइड है। ई क्वेश्चन के ऐसा ना लिख के ऐसा भी आपको दे सकता था कि RCOOH प्लस NH3, NH3 यहाँ ना लिख के आपको NH3 यहाँ कर देता, NH3 यहाँ ना लिख के आपको NH3 ऐसे कर देता। बस कंफ्यूजन में आप लोग आ जाते। तो कंफ्यूजन में आने की बात नहीं है, डायरेक्ट बनाइए। इसका एक H और इसका OH, तो क्या हो जाएगा H2O, बच गया है RC डबल बॉन्ड O, अब बच गया है NH2। एमाइड के निर्माण होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, इसको में डालते हैं। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि CH3 CO OH NH3 इस प्रकार से मिलाकर गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका एक H और इसका OH, तो H2O, H2O। अब बताइए क्या चीज हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बच गया NH2। क्वेश्चन बोर्ड में सेम टू सेम इस प्रकार से था कि CH, यही वाला क्वेश्चन था, CH3 C डबल OH और इसको ऐसे किया था NH3 और इस प्रकार से पूछा था। रिएक्शन खाली स्थान था, डॉट 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 पर डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा, इसका एक H और इसका OH, तो क्या हो जाएगा H2O, H2O। अब बच गया क्या, CH3 और CO बच गया है, अब बच गया है NH2। इसका नाम क्या है, एसिटामाइड, एसिटामाइड। आगे है एस्टीकरण। एस्टीकरण क्वेश्चन पूछता है, एस्टीकरण क्या है, या अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। तो कहता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर के निर्माण होता है, एस्टर के निर्माण होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर के निर्माण होता है, जिसे एस्टीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं। ध्यान देगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर के निर्माण होता है, जिसे एस्टीकरण कहते हैं। सिंपल ट्रिक इसका है, इसका H और इसका OH, तो क्या हो गया H2O, इसका H और इसका OH, तो क्या हो गया H2O, बच गया RC डबल O और बच गया R डैश। यही क्या है, एस्टर है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि CH3 C डबल OH प्लस CH3 OH, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, इसका H और इसका OH, तो क्या हो जाएगा H2O, H2O। और क्या हो जाएगा CH3 और C डबल O और CH3, इसका नाम है मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। और इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब एसिटिक एसिड को मिथाइल अल्कोहल के साथ, एसिटिक एसिड को मिथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो जवाब क्या देना है, मिथाइल एसीटेट के निर्माण होता है, मिथाइल एसीटेट के निर्माण होता है। और उसके नीचे वाला क्या कर देंगे, रिएक्शन लिख देंगे। जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे कि CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस, इसी यही क्वेश्चन के इस रूप में लिख दिए हैं CH3OH, इस प्रकार से। तो इसका OH और इसका H और इसका OH, तो क्या हो जाएगा H2O, H2O। बच गया है क्या, CH3, अब बच गया है C डबल बॉन्ड O, अब बच गया है CH3।
OCH3, इसी का भी नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि CH3 COOH प्लस C2H5OH, इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा, इसका H और इसका OH, तो क्या हो जाएगा H2O। अब बच गया है क्या, देखे तो बच गया है CH3, बच गया है COO, अब बच गया है क्या C2H5, इसका नाम क्या है इथाइल। इतना दूर का क्या पढ़ेंगे, एसीटेट, इथाइल एसीटेट। यही क्वेश्चन बोर्ड में इस प्रकार से पूछा था, COOH यहाँ लिखा था C2H5OH, इस प्रकार से कर दिया था, सिंपल। इसका H और इसका OH, तो क्या हो जाएगा H2O। अब बच गया CH3 COO और C2H5। क्लियर है। अब हम लोग आगे के गुण देखते हैं, इसमें कितना नंबर गुण हो गया है, हम नंबर ही भूल आ गए। अगला देखते हैं रिडक्शन, देखते हैं रिडक्शन कैसे होता है। कॉपी बनाते रहिएगा, ठीक रहेगा। और जो जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं रिडक्शन गुण ही है, शायद 5वां 6ठा होगा, कुछ ऐसी मान के चल रहे, 6ठा होगा, 3 3 6 हो गया, शायद 7वां नंबर होगा शायद। रिडक्शन यानी कि अवकरण कहता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में अवकृत करते हैं, क्या करते हैं, अवकृत करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को उपस्थिति अवकृत करते हैं, तो अल्कोहल के निर्माण होता है, अल्कोहल के निर्माण होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अवकृत करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अवकृत करते हैं, तो अल्कोहल के निर्माण होता है। अल्कोहल के क्या होता है, निर्माण होता है। अब अल्कोहल के निर्माण किस प्रकार से होता है, जो देखते हैं। हाइड्रोजन 4 को है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो हाइड्रोजन 4 है, तो ध्यान देगा ट्रिक पे ध्यान देगा। अल्कोहल कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 4। तो हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 है, तो क्या कहते हैं कि 2 गो इसका H, ऐसे तोड़ेंगे तो 2-3 स्टेप में जाएगा, उस प्रकार से समझ लीजिए। एक गो H सपोज, सीधे देखिए ना, 2 गो इसका H और एक गो O, जबर वो है ना, 2 बार तो तोड़ेगा ही, 2 गो H और एक गो O, तो क्या हो जाएगा H2O, 2 गो H और एक गो O, तो क्या हो जाएगा H2O। बच जाएगा R C और बच जाएगा कौची OH। और हाइड्रोजन 2 गो ना, तो एगो ऊपर और एगो नीचे, अर्थात इसको ऐसे न लिख के हाइड्रोजन 2 गो है तो CH2 कर देते हैं, अल्कोहल के निर्माण होता है। जैसे कि दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम लोग अवकृत कर लिए हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो 2 गो H और एगो O, तो क्या हो जाएगा H2O। अब बच गया क्या CH3,
बच गया है C, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा CH2, अब बच गया है कोची OH अल्कोहल, OH क्या अल्कोहल। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ देगा कि CH3 COOH, अब ऐसे कर देगा, ऐसे करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में अवकरण करा इस प्रकार से। इस 4 गो हाइड्रोजन है, 2 4 गो, तो 2 गो H और 1 गो O, तो क्या हो जाएगा H2O, अब बच गया CH3 CH2, अब बच गया क्या OH, अल्कोहल के निर्माण होता है, अल्कोहल के निर्माण होता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन जिसका पूरा नाम लिखा हुआ है HVZ रिएक्शन, HVZ अभिक्रिया पूछेगा। तो यह अभिक्रिया जो है जो उस प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड में संपन्न होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जो लाल फास्फोरस के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, कार्बोक्सिलिक एसिड लाल फास्फोरस के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, कार्बोक्सिलिक एसिड लाल फास्फोरस के उपस्थिति में, लाल फास्फोरस के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण करता है, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण करता है। तो ध्यान देगा यही वाला ना अल्फा कार्बन है, तो इससे जुड़े अल्फा हाइड्रोजन ई वाला होगा, तो इसका एक H एक H और एक X, तो क्या हो जाएगा HX, बच गया है R, बच गया है CH, क्योंकि 2 H है तो एगो H से जुड़ गया, तो एगो H और एगो X बच गया है। अब बच गया है कोची COOH, यही है कोची अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे किस प्रकार से देता कि CH3 CH2 COOH, तो लाल फास्फोरस के उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता CH3, इसका एक H और इसका एक Cl, तो क्या जाता है HCl, और क्या जाता CH और एक CH और COOH। अगर इस प्रकार से रहता तब CH3 COOH, इस प्रकार से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करना है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं ना है, तो इसका एक H और इसका एक Cl, तो क्या हो जाएगा HCl। अब बच गया क्या CH2 और COOH, अब बच गया कोची Cl, तो अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा है विकार्बोक्सिलीकरण क्या है? विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण क्या है? तो कहता है कि जब सोडियम एसीटेट को, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन के निर्माण होता है, मीथेन के निर्माण होता है, मीथेन के निर्माण होता है, जिसे विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। सोडियम एसीटेट को, यही है बच्ची सोडियम एसीटेट, और सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH, अब प्लस होता है CaO, मिलाकर होता है सोडा लाइम।
ध्यान दीजिएगा, इसका CH3 एकदम ट्रिक पर देखिएगा, एकदम सिंपल तरीका, इसका CH3 और इसका H, इसका CH3 और इसका H, तो क्या हो जाएगा CH4, बच गया है क्या Na 2 गो है, अब बच गया है क्या Na, अब बच गया है क्या Na2 हो गया, COO और O, तो CO3, यही कथी है मीथेन, यही क्या है मीथेन, तो मीथेन गैस के निर्माण होता है। अब इसी क्वेश्चन को क्या होता है जब में बहुत बार पूछता है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइन के साथ, सोडा लाइन के साथ गर्म किया जाता है, सोडा लाइन के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। सोडियम एसीटेट को CH3 COONA, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइन के साथ गर्म किया जाता है, सोडा लाइन के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, तो इसका CH3 और इसका H, तो क्या हो जाएगा CH4, अब बच जाएगा कौन Na, Na के वो 2 गो और COO, तो CO3, यही ना मीथेन है, तो सिंपल आंसर लिखेंगे कि मीथेन, मीथेन गैस के निर्माण होता है, मीथेन गैस के निर्माण होता है, निर्माण होता है। और उसके नीचे वाला क्या लिख देंगे, रिएक्शन लिख देंगे, उसके नीचे ये वाला रिएक्शन लिख देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, आज ये लेसन जो है जो समाप्त हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक एसिड के उपयोग को लिखें, कार्बोक्सिलिक एसिड के उपयोग को लिखें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के उपयोग में आपको जो है जो फॉर्मिक एसिड के बारे में पूछ देता है, आपको जो है जो एस्टिक एसिड के बारे में पूछ देता है, फॉर्मिक एसिड के बारे में पूछ देगा, आपको एस्टिक एसिड के बारे में भी पूछ देता है। तो फॉर्मिक एसिड के बारे में पूछे या एसिटिक एसिड के बारे में पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या देखते हैं कि फॉर्मिक अम्ल के बारे में अगर पूछते हैं तो सिर्फ फॉर्मिक अम्ल के बारे में आगे 2 चलते हैं, उसके बाद एस्टिक अम्ल के बारे में चलेंगे। तो कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का उपयोग, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग जो है जो चमड़ा उद्योग में करते हैं, चमड़ा उद्योग में करते हैं, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग चमड़ा उद्योग में करते हैं। अगर आगे चले तो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग तेल के हाइड्रोजनीकरण में करते हैं, तेल के हाइड्रोजनीकरण, तेल के हाइड्रोजनीकरण में। अगर चले एस्टिक अम्ल के बारे में तो कहता है एसिटिक अम्ल का उपयोग, एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका के उत्पादन में करते हैं, सिरका बनाने में, सिरका बनाने में करते हैं। अगर आगे चले तो कहता है एसिटिक अम्ल का उपयोग, एसिटिक अम्ल का उपयोग, एसिटिक अम्ल का उपयोग प्लास्टिक के निर्माण में करते हैं, प्लास्टिक के निर्माण में करते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग चमड़ा उद्योग में, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग चमड़ा उद्योग में, और फॉर्मिक अम्ल का उपयोग उसी में चमड़ा उद्योग में करते हैं। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल का उपयोग तेल के हाइड्रोजनीकरण में करते हैं, एस्टिक अम्ल का उपयोग सिरका बनाने में करते हैं, और एस्टिक अम्ल का उपयोग प्लास्टिक के निर्माण में करते हैं। कह देगा सिरका क्या है, सिरका क्या है, तो सिरका जो है ये कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल के,
एसिटिक अम्ल के 6 से 8%, एसिटिक अम्ल के 6 से 8% जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल के 6 से 8%, एसिटिक अम्ल के 6 से 8% जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल के 6 से 8% जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल और फिनॉल, फिनॉल में अंतर। बेंजोइक अम्ल और फिनॉल में अंतर। बेंजोइक अम्ल का C6H5 COOH और फिनॉल के C6H5OH। इस प्रकार से इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से। यानी कह सकते हैं पहला अंतर हो गया कि बेंजोइक अम्ल का अनुसूत्र C6H5 COOH होता है और फिनॉल का अनुसूत्र C6H5OH होता है। आगे देखते हैं तो कहता है कि बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल C6H5 COOH, बेंजोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी बताए हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया गुण बताए पीछे। बेंजोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण करता है। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण करता है। तो देखते हैं लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के क्या करता है, निर्माण करता है। तो देखिएगा कि इसको ऐसे नहीं करते हैं, सीधे बना देते हैं। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण करता है, जबकि फिनॉल जो है, फिनॉल जो है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और यह जो है C6H5 और क्या बना देगा COONA, C6H5 COONA। अब बच गया है क्या चीज, बच गया है क्या चीज, बच गया है H और H, तो पहुंची H2 आएगा O, तो H2O ट्रिक के अनुसार समझा रहे हैं, H2O। अब बच गया CO2। तो बेंजोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके सोडियम, सोडियम फिनाइल, सोडियम फिनोएट के निर्माण करता है, यानी कि लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण करता है। तो ये बात याद रखिएगा, 6 से 8% जलीय विलयन को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। तो आज जो है, जो यह लेसन जो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया है। 10 पार्ट इसका है, 10 पार्ट अगर देख लिए तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया। उसके बाद आप लोग जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। और एक बात और, जिसको जिसको 10th एंड 12th रिजल्ट, अभी तो 11th का रिजल्ट निकला नहीं है, 10th और 12th जिसको जिसको मैथ पढ़ना है उसके लिए वो YouTube चैनल का लिंक हम दे रहे हैं। YouTube चैनल का लिंक है आर्मी आसरा कोचिंग सेंटर पल्लव सिंह 1999। इस पर जो है, इस लिंक पर कीजिएगा तो इस पर 10th और 12th का मैथ चलेगा और 12th के मैथ में 3D स्टार्ट करेंगे। 12th के मैथ में 3D स्टार्ट करेंगे और 10th के मैथ में भी हो सकता है द्विघात समीकरण स्टार्ट करें या और कुछ स्टार्ट करें। तो 12th और 12th का इस लिंक पर
आप लोग को मैथ अब चलेगा। हो सकता है कि 3 दिन 10th का चले और 3 दिन 12th का चले, ठीक है।